जिस क्षेत्र के चिकित्सालयों में रोगियों की अपार भीड़ दिखलाई पड़े तो समझ लेना चाहिए कि उस क्षेत्र के लोगों का शरीर स्वास्थ्य पतन हो चुका है। और सत्संग के नाम पर जिस क्षेत्र में इस प्रकार की अपार भीड़ प्रथम सत्र में ही दिखलाई पड़े तो यह निर्भ्रांत समझ लेना चाहिए उस क्षेत्र के लोगों का आध्यात्मिक उत्थान हो रहा है। एक बार मैं प्रचार कार्य के लिए बिहार आया, छपरा रेलवे स्टेशन पर उतरा। वहां के कुछ नवयुवकों ने मेरे से पूछा, महाराज आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा साधु किस लिए आता है, तुमको इतनी भी अकल नहीं है। फिर भी महाराज आप बताओ। मैंने कहा तुम यह बताओ यहाँ की सरकार अभी कौन सा अभियान चला रखी है? उन नवयुवकों ने मेरे से कहा यहाँ की सरकार अभी पोलियो उन्मूलन अभियान चला रखी है। मैंने कहा तुम्हारी यहाँ की सरकार पोलियो उन्मूलन अभियान चला रखी है और हमारी सद्गुरु सरकार पूरे विश्व में, पूरे संसार में पाप निवारक अभियान चला रखी है, विकार शांति अभियान चला रखे हैं। यह सत्संग क्या है? पाप नाशक अभियान है, विकार नाशक अभियान है, अशांति उन्मूलन अभियान है। जहां सत्संग होता है वहां पाप रहने नहीं पाता है। जहां सत्संग होता है वहां विकार रहने नहीं पाता है। जहां सत्संग होता है वहां अशांति रहने नहीं पाती है। आज संसार के लोग क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अपना कुशल चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, यही तो सब चाहते हैं। इस सत्संग के करने से यही सब प्राप्त होता है, यह अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन यह सत्संग सबके भाग्य में नहीं होता है। संत तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में 3 जगह पर लिखा है कि यह सत्संग जिसके द्वारा इतना बड़ा सामाजिक वैश्विक विकास होता है, उत्थान होता है, वह किसे प्राप्त होता है? कहते हैं बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। छोटे मोटे भाग्य वाले को यह सत्संग नहीं मिलता है। भाग्यहीन यहाँ आ भी नहीं सकते, आ भी जाएंगे तो उसका मन नहीं लगेगा, बाएं दाएं करके निकल जाएंगे। हमें बड़ी खुशी है, हमारी समाज का नेतृत्व करता माननीय विधायक पन्नालाल पटेल जी स्तुति से पहले से ही मंच पर बैठे हुए हैं और सुन भी रहे हैं। आज कल के नेतृत्वकर्ता को मीटिंग करने के लिए दिन भर फुर्सत है,
प्रपंच रचने के लिए दिन भर फुर्सत है, वोटों के लिए घर घर भीख मांगने के लिए दिन भर फुर्सत है, सभ्यता संस्कृति को मिटा करके सत्ता और पैसा को हासिल करने के लिए दिन भर फुर्सत है, लेकिन संत की शरण में बैठकर अपने आत्मोत्थान करने के लिए 2 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। इस समाज की, इस ग्राम की उन्नति का यही लक्षण है कि यहाँ के नेतृत्वकर्ता बड़े आध्यात्मिक हैं। क्या हो गया आवाज में? बड़े भाग पाइव सत्संगा, जिनका बहुत बड़ा भाग्य होता है उसी को जीवन में सत्संग मिलता है। मेरा कार्यक्रम 2016 में मुंबई में चल रहा था। मैं अपने निवास स्थान पर से सत्संग पंडाल की ओर जा रहा था। रास्ते में देखा बैंक के सामने बहुत लोग लाइन में खड़े हैं। मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। उन लोगों से पूछा, तुम लोग इस समय बैंक के सामने क्यों पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो? उन लोगों ने कहा, महाराज मोदी जी ने 1500 के नोट बंद करा दिए हैं, उसी को बदलने के लिए खड़े हैं। मैंने कहा, बैंक खुलेगा 10 बजे, तुम 8 बजे से ही लाइन में लगे हो। अरे 2 घंटे का समय है, चलो अभी मेरा सत्संग होगा 8 बजे से 10 बजे, 2 घंटे आराम से बैठकर सत्संग सुन लेना, फिर आकर के नोट बदल लेना। मेरे ऊपर 1-2 लोग बहुत जोरों से बिगड़ गए। आप महात्मा हैं, हम लोगों को पागल बना रहे हैं। यहाँ हम लोग खड़े रहेंगे तो नोट बदल जाएंगे, वहां सत्संग में बैठने से क्या बदल जाएंगे? मैंने कहा, रे मूर्ख आदमी, यहाँ 2 घंटे खड़े रहोगे तो नोट बदल जाएंगे, 2 घंटे सत्संग में बैठ जाओगे तो तुम्हारे जीवन बदल जाएंगे, तुम्हारा मन बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा, जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। यही एक ऐसी जगह है जहां बैठने से आदमी का क्रमिक विकास शुरू हो जाता है, आदमी बदलना शुरू हो जाता है। मैंने एक आश्रम देहरादून में भी बनाया है। आश्रम के नीचे नदी बहती है। नदी के किनारे में शाम में टहलने के लिए जाता हूं। वहां 25-30 साल पहले पहाड़ के लोग बहुत शराब पीते थे। सुबह जाए काम करने के लिए शहर में, सामने शराब पीते हुए झुंड के झुंड अपने घरों के लिए आए, आपस में गाली गलौज करते हुए चले आ रहे हैं। अब हम अकेले सड़क पर, डर भी लगे कहीं ये लोग कुछ कहना बैठे, फिर भी हिम्मत जुटाकर चल रहे हैं। जब ये लोग सामने आए, मेरे सामने आते ही कहते, राम राम महाराज, राम राम महाराज। तब हमको जान में जान आती। फिर मैं उन लोगों से कहता, अरे तुम लोग तो आपस में गाली गलौज करते हुए आ रहा था और मुझे देखते ही राम राम महाराज कहने लगा, इतना परिवर्तन कैसे हुआ? तब उन शराबियों ने कहा, महाराज आपके नशा के सामने मेरा नशा ही उतर जाता है। मैंने कहा, मैं नशा पीता हूं? मैं नशा पीता हूं? तब वे लोग कहते, महाराज हमसे भी अव्वल दर्जे के नशा आप पीते हो। आपका नशा चढ़ता है तो कभी उतरता ही नहीं है।
मेरा नशा जब चढ़ता है 2-3 घंटे के बाद उतर जाता है। मीरा के शब्द में लागी मोहे नाम खुमारी हो, निस्दिन बरसे मेहरा भीजे तन सारी हो। लागी मोहे राम खुमारी हो, भगवान के नाम की मस्ती जिसको आ जाती है तो मस्ती कभी उतरती ही नहीं। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात वो मस्ती बनी रहती है। सहजोबाई कहती है 8 पहर झूमत ही बीते डार इतिहास सब भारा। 8 पहर भक्त झूमता रहता है। आग के कुंड में भी बिठा दिया जाता है तो भी भजन की मस्ती कभी कम नहीं होती है। सारा संसार का दुख उनके जीवन में आ जाए तो भी भक्त की मस्ती कभी कम नहीं होती है। लागी मोहे नाम खुमारी हो। महाराज आपके नशा के सामने मेरा नशा उतर जाता है। मेरा तो पैसा भी नष्ट होता है, धर्म भी नष्ट होता है, परिवार भी नष्ट होता है, सब कुछ नष्ट होता है, स्वास्थ्य भी नष्ट होता है और नशा भी उतर जाता है। हमारी जहाँ जन्मभूमि है, जन्मभूमि के बगल में ही एक डोम का घर था। वह शराब खूब पिए, दिन भर सुअर चराए, शाम में शराब पिए। शराब पी करके जा रहा था। रास्ते में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति हाथी पर सवार होकर आ रहा था। उससे कहा मालिक आप हाथी बेचोगे? कहा तू खरीद लेगा हाथी? हाँ हम खरीदेंगे। कितना में बेचोगे? का 25,000 का। सुबह आ रहा हूँ पैसे लेकर। सवेरा हो गया, आया ही नहीं। वह मालिक पहचानता था आदमी है कौन। सिपाही को भेजा, पकड़ कर लाओ उसको। पकड़ कर ले आया। अरे तू तो सामने हाथी खरीद रहा था। हम कहाँ खरीद रहे थे? जो खरीद रहा था वह तो रात में ही चला गया। वो चला गया। कहाँ वो गया? तो कौन खरीद रहा था? कहा बोतल खरीद रही थी। ये देखो, मद तो बहुतक भांति के ताहि न जाने कोई। तन मद, मन मद, जाति मद, माया मद सब लोग, विद्या मद और गुणों मद, राज मद उन्मद। ये संसार के जितने नशे हैं ये तो समय से उतर जाते हैं। बड़े बड़े के नशे उतर गए संसार में, लेकिन भगवान के भक्त का नशा कभी उतरता नहीं। सारे संसार उनको सताए हैं तो भी भक्त के भजन का नशा कभी उतरता नहीं है। महाराज आपको देख करके मेरा नशा उतर जाता। मैंने कहा जब मेरे प्रति इतनी श्रद्धा है तो बगल में आश्रम है, आश्रम क्यों नहीं आते हो? आया करो। महाराज आपके ऊपर भी बड़ी श्रद्धा है, आश्रम में भी बड़ी श्रद्धा है, लेकिन एक कारण है जिससे मैं नहीं जाता। कहा कारण क्या है? यदि आपके आश्रम पर आना जाना शुरू हो जाएगा यह झुम बराबर झुम शराबी खत्म हो जाएगा। शराब खत्म हो जाएगी। दुनिया के किसी भी पापियों को किसी तीर्थ पर विश्वास नहीं है। उस तीर्थ में मैं जाऊंगा तो मेरा पाप छूट जाएगा। लेकिन संसार के सारे पापियों को यह विश्वास है यदि संत की शरण में मैं चला गया तो जन्म जन्म का पाप मेरा भस्म हो जाएगा। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में है, जो कोई जाय मिले इन सोनर, होए पवित्र लगे हरि रंगा। जाते ही, कितना सुंदर शब्द का प्रयोग है। संत के जीवन में उदारता कितनी है। जो कोई जाए, जो भी चला जाए, ब्राह्मण जाए, कसाई जाए, किसी भी जाति का जाए, किसी भी धर्म का जाए, पुरुष जाए, स्त्री जाए, चोर जाए, डकैत जाए, कोई भी जाए, चला तो जाए, बस इसका परिणाम क्या है? होए पवित्र, वह तुरंत पवित्र हो जाएगा। और रंग किसका चढ़ेगा? हरि का रंग चढ़ेगा। हमारे गुरुदेव ने तो हरि के विषय में लिखा है, जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, जिसे दिव्य दृष्टि हो उसे नहीं को देखा। उसका रूप रंग कोई है ही नहीं, तो रंग कौन सा चढ़ेगा? हरि का स्वरूप क्या है? तुम्हारे ज्योत स्वरूप और तुम्हारे धुन रूपा। परमात्मा प्रकाश के स्वरूप हैं। जिस प्रकाश से
सारा संसार प्रकाशित होता है, वही उनका स्वरूप है। प्रकाश का अर्थ ज्ञान भी होता है। ज्ञान का रंग चढ़ जाएगा और अज्ञानता का रंग उतर जाएगा। लगे हरि रंगा। मेरे से दुमका जिला में भी 2-4 युवकों ने पूछा, महाराज आप यहाँ किस लिए आए हो? मैंने कहा फैक्ट्री लगाने के लिए आया हूँ। आप महात्मा होकर फैक्ट्री लगाते हो? मैंने कहा पैसे हैं महात्मा के पास तो फैक्ट्री कौन लगाएंगे। कितने दिनों तक फैक्ट्री चलाओगे? मैंने कहा 2 दिनों तक। 2 दिनों तक? 2 दिनों में आप क्या बनाओगे? मैंने कहा सारी दुनिया के फैक्ट्रियों में जो 100 साल में नहीं बनेंगे तो मैं 2 दिनों में बना कर जाऊंगा। क्या बना दोगे 2 दिनों में? मैंने कहा जानवर को आदमी बना दूंगा। जानवर को आदमी बनाने वाली फैक्ट्री लगाऊंगा। कहाँ से इंजीनियर बुलाओगे? मैंने कहा भागलपुर कुप्पा घाट से। क्या नाम है इंजीनियर का? सदगुरु महर्षि में ही परमहंस, वो आएंगे। हम जो भी बोलते हैं संतवाणी के आधार पर बोलते हैं, ऐसे नहीं हवाई महल बनाते हैं। सतगुरु पशु मानुष करें, मानुष थे सिद्ध सोय, दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन। उन्होंने कहा आप जानवर को आदमी बना दोगे? कहा हाँ बिल्कुल बनाऊंगा। फिर तो मैं इस इलाके के सारे जानवर को पंडाल में घुसा देता हूँ, बनाओ आप आदमी। मैंने कहा पहले तो यह बता कि तू जानवर कहता है किसको? तो वह कहता मैं जानवर कहता हूँ गाय को, बैल को, गधा को, कुत्ता को, सुअर को। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये 4 पैर वाले तो आधे जानवर हैं। जिस मनुष्य में मनुष्यता नहीं है वे पूरे जानवर हैं। किसी किसी को हम बोल चाल की भाषा में कहते देखो ये कैसा गधा है, देखो ये कैसा बैल है। आदमी को आप गधा कैसे कहते हैं, बैल कैसे कहते हैं? सकल सूरत आदमी का है लेकिन आदमी नहीं, उनका कर्म गधा जैसे है। कर्म से आदमी बनता है। संत सदगुरु सत्संग के माध्यम से ऐसा सत्कर्म करने के लिए बतलाते हैं, यदि उस सत्कर्म को आदमी करे तो वह जानवर से मनुष्य बन जाएगा, मनुष्य से सिद्ध बन जाएगा, सिद्ध से देवता बन जाएगा, देवता से एक दिन भगवान बन जाएगा। और उदाहरण देकर के बताया, दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी कहा तो है, मत्स्य गंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, सुद्रणी से भरद्वाज ब्रह्मन पद पात है, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है। कहे कवि केशवदास कहा लो करो विचार, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहाता है। अभी मैंने 1 महीने का ध्यान और सत्संग शिविर चलाया था तीर्थराज प्रयाग में, कुंभ के अवसर पर। 6000 से अधिक हमारे सत्संगी भाई बहन उस शिविर में भाग लिए थे। सब ध्यान करते थे, सत्संग करते थे। और मैंने ऐसा भी सुना, लगभग संपूर्ण भारत के 60 करोड़ से अधिक लोग वहां स्नान करने के लिए गए थे। स्नान करके घर वापस हुए। हम तो त्रिवेणी के पास ही रहते थे, कहां कहां से कितना परिश्रम करके जाते थे। 20-20 किलोमीटर दूर ही गाड़ी को रोक दिया जाता था, वहां से जैसे तैसे पैदल चलकर त्रिवेणी संगम तक पहुंचते थे। सब स्नान करते थे। स्नान करके जैसे निकलते थे, जेब से गुटखा की पुड़िया निकालकर पुड़िया फाड़कर मुंह में डाल लेते थे, चबाते हुए घर वापस जा रहे हैं। कितना परिश्रम करके त्रिवेणी में स्नान किया, लेकिन एक पुड़िया भी भस्म नहीं हुई। अटैची से सिगरेट का डब्बा निकाल लिया और पीते हुए जा रहा है। स्नान करके निकला, होटल में घुस गया, सब कुछ खाते पीते हुए चला जा रहा है। कितना परिश्रम करके त्रिवेणी में स्नान किया, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई। जब अभी खत्म नहीं हुई तो आगे कैसे खत्म होगी? लेकिन सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही, तत्काल पवित्र कर देने वाला यदि दुनिया का कोई तीर्थराज है तो साधु समाज प्रयाग है। यह सत्संग है। सुंदर शुद्ध करे तत्काल। चाणक्य ने बड़ा ही सुंदर नीति शास्त्र में लिखा, साधु नाम दर्शनम पुण्यम।
तीर्थों में जाने से पुण्य होता है, मंदिर में जाने से पुण्य होता है, धामों में जाने से पुण्य होता है, यज्ञ भूमि पर जाने से पुण्य होता है, दुनिया में कहीं भी जाने से पुण्य होता है। लेकिन साधु का एक झलक दर्शन कोई कर ले तो उसी से पुण्य होता है और पाप का नाश हो जाता है। नरक में जाने से, ध्यान से सुनिए आप लोग, नरक में जाने से पाप क्षय होता है, वह एक सजा है। मान लिया जाए किसी अपराधी को 20 साल की सजा हुई, 1 साल रह गया जेल में, अब 19 साल ही रहना पड़ेगा। सजा कम होने लग जाती है जितने दिन रहते हैं। उसी तरह से नरक में जाने से पाप क्षय होने लग जाता है, स्वर्ग में जाने से पुण्य क्षय होने लग जाता है। एक प्रकार से 5 स्टार होटल है स्वर्ग, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई, पुण्य क्षय होता चला जाता है। एक दिन सारा पुण्य क्षीण हो जाता है तो वही स्वर्ग के देवता गर्दन पर हाथ देकर उस पुण्यात्मा को नीचे ढकेल देते हैं। पुण्य क्षीण सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। नरक में पाप क्षय होता है, स्वर्ग में पुण्य क्षय होता है। दुष्ट का संग जीवन में मिल जाए तो पाप बढ़ता है, पुण्य का नाश होता है। इसीलिए नरक से भी खतरनाक दुष्ट का संग है। जीवन में संत का दर्शन हो जाए तो संत के दर्शन से पुण्य बढ़ता है और पाप का नाश हो जाता है। इसीलिए स्वर्ग से भी बढ़कर संत का दर्शन है, संत का संग है। ये प्रत्यक्ष स्वर्ग में बैठे हैं, जिस स्वर्ग में पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव। इस पृथ्वी का प्रत्यक्ष तीर्थ यदि संसार में कुछ है तो वह साधु है। हिरण्यकश्यपु मर गया, नृसिंह भगवान प्रहलाद से कहते हैं, बेटा प्रहलाद, इस पापी ने तुमको बहुत सताया, बहुत दुख दिया, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो वरदान। प्रहलाद जी ने कहा, यदि आप मेरे पर बहुत प्रसन्न हैं तो मेरे पिता ने आपको बहुत गालियां दी हैं, बड़ा अपराध किया, मेरे पिता के अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। आज का बेटा होता तो ऐसे बाप को फांसी पर चढ़ा देता। लेकिन देखिए भक्त का हृदय कैसा होता है, साधु का हृदय कैसा होता है। इतना अपमान, इतना तिरस्कार, इतना दंड विधान, इतना सब कुछ उनके साथ हुआ, फिर भी साधु का हृदय कैसा होता है, मेरे पिता के अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। आप 3300 कोटि देवता को देखिए, किसी के हाथ में तीर है, किसी के हाथ में बर्छी है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में कुछ है, किसी के हाथ में कुछ है। कोई देवता खाली नजर नहीं आएंगे। लेकिन संत ही इस धरती पर कैसे देवता हैं जिसके हाथ में कोई दंड नहीं होता है। दंड रहित दरबार है, जो कोई जाए मिले सुंदर। कोई आ जाए, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। दंड रहित दरबार। मेरे पिता के अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। नृसिंह भगवान ने कहा, यह तो कोई वरदान तूने मांगा ही नहीं। कैसे नहीं मांगा? इतना बड़ा पापी था, इतना आपको दुर्वचन सुनाया, और फिर भी आप कहते हैं कि यह कोई वरदान ही नहीं। कहा नहीं, तुम्हारे जैसे भक्त को जिस पिता ने जन्म दिया वह पिता अपराधी हो सकता है? यह आदि दैत्य है। तुम्हारे से 21 पीढ़ी के राक्षस पहले हुए होते, आगे भी होंगे, तो तुम्हारे जन्म मात्र से सबका उद्धार हो जाएगा। संत जिस कुल में जन्म लेता है उस कुल के 21 पीढ़ी ऊपर 21 पीढ़ी नीचे सबका उद्धार हो जाता है। यह तो संत की बात मैं सुना रहा हूं।
संत की शरण में आकर जो सत्संग सुनता है, संत की शरण में आकर के जो बैठ जाता है, कहते हैं संत कबीर साहब, 68 तीरथ संत के चरणन, कोटि गया ओ काशी, करोड़ों गया से भी बढ़कर पितरोद्धारक संत का चरण होता है। करोड़ों काशी से बढ़कर मुक्ति प्रदायक संत के चरण होते हैं। उनके सारे पितर तृप्त हो जाते हैं जो सत्संग में आकर बैठ जाते हैं। नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है, मोदंत पितरो नृत्यंत देवता सनाथा चायम भूर भवती। आज आप लोग यहाँ पंचसलवा में बैठे हुए हैं, आप यहाँ जमीन पर बैठे हैं और आपके बाप दादे आपको यहाँ बैठे हुए देख करके मोदंती सब आनंदित हो रहे हैं। आज हमारे वंश में ऐसे सपूत ने जन्म लिया जो सपूत सिनेमा हॉल में बैठने के लिए नहीं गया है, शराबियों के पास नहीं बैठा है, किसी लीडरों के पास नहीं बैठा है, किसी दुनिया के धूर्तों के पास जाकर नहीं बैठा है, संत के पास जाकर के बैठा है। अब तो इस वंश का उद्धार हो गया। इस ख्याल से मोदंत पितरो, सारे पितर आनंदित होते। नृत्यंत देवता, आज देवता आप लोगों को देखकर नाच रहे हैं। स्वर्ग में देवता रहते हैं और आप स्वर्ग जाने के लिए परेशान हैं। जो सत्संग में आकर के बैठ जाता है, उनको सत्संग में बैठा हुआ देखकर स्वर्ग के सारे देवता खुशी से नाचते हैं। आप लोगों को देखकर नृत्यंत देवता सनाथा चायम भूर भवती, और यह धरती माता सनाथ हो जाती है। ऐसे पुत्र को हमने अपने वक्षस्थल पर जन्म दिया, जो हमारे वक्षस्थल पर बैठ करके सत्संग सुन रहा है। धरती माता धन्य धन्य हो जाती है। इसीलिए चाणक्य ने लिखा, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः, कालेन फलते तीर्थम। हरिद्वार चले जाइए, बद्रीनाथ चले जाइए, केदारनाथ चले जाइए, दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं चले जाइए। हम नहीं कहते वहां जाने से पाप होता है, कुछ ना कुछ पुण्य होता है, लेकिन संसार के सारे तीर्थों में जाने से जो पुण्य होता है, वह पुण्य कब फल देता है पता नहीं। 1 साल में फल मिलेगा, 2 साल में फल मिलेगा, 1 जन्म में फल मिलेगा, 10 जन्म में फल मिलेगा। अन्य तीर्थों में जाने का फल कब मिलेगा कुछ पता नहीं। लेकिन चाणक्य ने कहा, सत्य संत समागमः, संत की शरण में जाते ही पुण्य फल लुटाने लग जाता। लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जन्म जन्म के जितने किए हुए पुण्य हैं, आज सारे पुण्य आपको फल लुटा रहे हैं। इसीलिए आप लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। इसीलिए भगवान श्री राम का वचन है, बड़े भाग पाई सत्संग का। इतना लाभ है, इतना लाभ है। इस लाभ को लेने के लिए पुण्य भी तो कम नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पुण्य चाहिए। बड़े भाग, अरे भाग का अर्थ होता है हिस्सा, भाग का अर्थ हिस्सा। जिन्होंने मनुष्य तन पा करके धन में मन नहीं लगाया, पुत्र में मन नहीं लगाया, दुनिया के किसी भी चीज में मन नहीं लगाया, जिन्होंने मनुष्य तन पा करके एकमात्र संत के चरणों में मन लगाया, उसी को इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होता है। बड़ा भाग, बड़े भाग, वे बड़े भाग्यवान हैं। उनके जीवन में पुण्य का सबसे अधिक हिस्सा है, जिन्होंने अन्यत्र कहीं मन नहीं लगाया, संत के चरणों में मन लगाया है। इस चरण का महत्व समझा है। बड़े भाग पायु सत्संगा, बड़े भाग्य से संत का संग प्राप्त होता है। इसका परिणाम भी लगे हाथ भगवान बता रहे हैं। बिना ही प्रयास होई भव भंगा, बिना ही प्रयास के भव भंगा। भव कहते संसार को, भंगा नष्ट होने को, खत्म होने को। ये संसार क्या है? संसार नष्ट हो जाता है संत के संग से। बिना प्रयास के ही संसार नष्ट हो जाता है। इस संसार का क्या अर्थ होता है?
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा दुःखालय शाश्वतम, ये संसार क्या है? शाश्वत दुख का घर है। जिस घर में घुसते ही दुख मिलना शुरू हो जाए। हम तो सत्संगी भाई बहनों से कहते हैं, जब मेरे पास आते हैं, बाबा आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद मांगने के लिए आए हो? आ जाओ आश्रम, आ जाओ सत्संग में। महाराज रहने दो, घर में ही, आश्रम काहे के लिए बुला रहे हो? अच्छा, यदि संसार को नहीं छोड़ना चाहते हो, संसार में मन लगाना नहीं छोड़ना चाहते हो, तो सुन लो, दुख भोगने के लिए सर में कफन बांध लो। यदि संसार से मन को नहीं हटा रहे हो, तो दुख भोगने के लिए सर में कफन बांध लो। यदि संसार के दुखों से छूटना चाहते हो, तो संसार बनाने वाले परमात्मा के भजन करने के लिए कमर में फेटा कस लो। यही एक उपाय है दुख से छूटने का। मेरे पास तो सब तरह के लोग आते हैं, सबको विश्वास है यही असली ठिकाना है, सब आते हैं। एक लड़का आया, बाबा सरपंच का चुनाव है, आप दया करिए। मैंने कहा चलो, शुभकामना करते हैं। सरपंच बन गया। बाबा दया करो। फिर 2 महीने के बाद आया, अब किस लिए आया है? अरे महाराज मुखिया बन जाता तो बहुत अच्छा होता, मुखिया का चुनाव। फिर कुछ साल के बाद आया, बाबा दया करो। अब किस लिए? अब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है। अच्छा चलो यह भी बन जाओ। फिर आया एक बार, जिला अध्यक्ष का चुनाव है, बाबा चलो यह भी बन जाओ। फिर आया, विधानसभा का चुनाव है, विधायक का टिकट मिल जाता, चलो यह भी बन जाओ। फिर आया, बाबा लोकसभा का चुनाव है, अब क्या है? आशीर्वाद मिलता तो सांसद बन जाता। मैंने कहा अब आशीर्वाद नहीं, पहले तुम फाइनल लिस्ट दो। फाइनल लिस्ट दो कि क्या बनने के बाद फिर कुछ बनना नहीं होता है। फाइनल लिस्ट दो, क्या बनने के बाद फिर कुछ बनना नहीं होता है। तब हाथ जोड़ लिया, महाराज फाइनल लिस्ट हम नहीं दे सकते। क्या है फाइनल लिस्ट? क्या बनने के बाद फिर कुछ बनना नहीं होता है। आप दुनिया का कुछ भी बन जाओ। तुलसीदास जी महाराज ने तो लिख दिया, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। विष्णु ब्रह्मा बनने के बाद भी लिस्ट फाइनल नहीं हो सकता है। और बनूं और बनूं। मैंने कहा प्रधानमंत्री बनने का मन है, मन तो है महाराज, मुर्मू की गद्दी खाली करवा दूं, हो जाता तो अच्छा ही रहता। ये होने के बाद तब तो इंद्र से भी इलेक्शन लड़ेगा, ब्रह्मा से भी लड़ेगा। एक ही ऐसा पद है जिसको पा लेने के बाद इलेक्शन लड़ना ही बंद हो जाता है, वही है परमात्मा पद। यह आत्मा परमात्मा से मिलकर के परमात्मवत हो जाए, फिर कुछ बनना नहीं होता है। यही फाइनल लिस्ट है। परमात्मा का भजन करते करते परमात्मा दर्शन किए बगैर लिस्ट फाइनल नहीं होगा। कुछ भी बन जाओ। दुनिया के जितने पद हैं, कितना परिश्रम होता है पद प्राप्त करने में। हमारे पदाधिकारीगण यहाँ बैठे हैं, जो हमारे घर में थाली मांजने के लिए आते हैं इलेक्शन के दिन, उनके भी दरवाजे पर हाथ जोड़ना पड़ता है। जो हमारे घर में थाली धोते हैं उनके भी यहाँ हाथ जोड़ना पड़ता है। देख लेना थोड़ा सा। अरे जिस सत्ता को हासिल करने के लिए पहले ही तुम इतने नीचे उतर गए, उस सत्ता को पार करके तो कभी ऊंचा नहीं हो सकता है। संत का तो वह पद है, यदि संत का पद कोई प्राप्त कर ले, कोटि है इंद्र तहाँ भरे पानी, करोड़ों इंद्र उनके चरणों में पानी भरने के लिए खड़े होते हैं। सारी सृष्टि उनके चरणों में लौटती है। इतना बड़ा संत का पद है, क्योंकि संत ने सारे संसार के पद को रद्द करके परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया है। कितना परिश्रम होता है।
भगवान श्री राम अयोध्या में एक बार पदभार सबको दे रहे थे। भरत को कहीं का पद दिया, शत्रुघ्न को कहीं का पद दिया, लक्ष्मण को कहीं का पद दिया, शत्रुघ्न को कहीं का पद दिया, सब भाई को अलग अलग राज्य दिया। विभीषण को लंका का राज्य दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। सबको पद देते 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 आखिरी में हनुमान जी को अपने पास बुलाया। हनुमान, सबको तो हमने अपने मन से पद दिया, लेकिन तू मेरा बहुत प्यारा भक्त है, तू मेरे से मन माना जो पद चाहते हो सो मांग लो, तू स्वयं से मांगो। अब तक मैंने सबको अपने मन से दिया, तू अपने मन से मेरे से मांगो। हनुमान जी ने कहा, जिसको नहीं था उनको आपने दिया, हमको तो पहले से ही प्राप्त है। तुमको पहले से प्राप्त है, तुमको अभी दिया भी नहीं। कहा, औरों को तो आपने एक एक पद दिया, हमको तो आपके दो दो पद पहले से प्राप्त है। ये पद क्या है? पद का अर्थ चरण होता है। आपके दो दो चरण की सेवा तो हमको पहले से ही प्राप्त है। जिनको परमात्मा के चरण प्राप्त हो गए, उनको दुनिया में प्राप्त होने के लिए कुछ बाकी नहीं बचता है। इतना बड़ा पद प्राप्त हो गया। जटायु गिद्ध का नाम आप लोग जानते होंगे। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन ही जो जाचत जोगी, निकृष्ट पक्षी मांस भोजी पक्षी। और देखिए उस पक्षी ने कितना बड़ा करामात किया। सीता जी का हरण करके रावण लेकर के जा रहा था और उस पक्षी ने देख लिया। कृत्तिवास रामायण में लिखा हुआ है, भेषधारी महात्मा ने भी सीता का हरण देखा है, तपस्वी ने भी सीता का हरण देखा है जंगल में, वैरागियों ने भी देखा है, राजाओं ने भी देखा है, दुनिया के सब लोगों ने देखा। लेकिन अरे अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अब चलो जो हुआ सो हुआ, अब रावण से कौन टक्कर ले सकता है। सब देख करके रह गए, टक्कर नहीं ले सके। गलत कार्य का विरोध नहीं कर सके, गलत होते हुए देख रहे हैं, विरोध नहीं कर सके। सत्ता और पैसा के लोलुप लोग देश को नष्ट होते हुए देखते हैं, लेकिन विरोध नहीं कर पाते हैं। लेकिन सच्चे जो सत्ताधारी लोग होते हैं, वो सत्ता नहीं चाहते, पैसा नहीं चाहते, देश की सभ्यता और संस्कृति चाहते हैं। देश का सही दिशा में उत्थान चाहते हैं, समाज का सही दिशा में उत्थान चाहते हैं। ऐसे भी हैं, कुछ सत्ताधीश भी ऐसे हैं जिनसे सत्ता चल रही है, कुछ ऐसे भी सत्ता लोलुप हैं जो सभ्यता संस्कृति को मिटाने में लगे हुए। सबने देखा था सीता का हरण होते हुए, लेकिन एक जटायु गिद्ध उनसे रहा नहीं गया। टूट पड़ा रावण से, बड़ा भारी युद्ध हुआ है। एक बार तो रावण को रथ पर से खींच करके नीचे उतार दिया। सीता जी से कहा, सीता तुम्हारी जहां इच्छा हो भाग जाओ। लेकिन इतने भयंकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ चारों तरफ से थे, कहीं रास्ता नहीं दिख रहा था। कभी बाईं तरफ भाग करके जाती, कभी दाईं तरफ, चारों तरफ से हार गई सीता। हे जटायु, हमें कहीं रास्ता नहीं दिख रहा, कहाँ जाए। कृत्तिवास रामायण का प्रसंग है, कहाँ जाए कहीं रास्ता नहीं दिखता है। अच्छा बेटी तुम ठहरो, अभी हम युद्ध करते हैं। बड़ा भारी युद्ध हुआ है। अंत में रावण ने म्यान से तलवार निकाल ली, उनके पंख को काट दिया। अब पंख के बिना वह कैसे लड़ेगा, धराशायी हो गया। सीता को लेकर के चला गया। लेकिन चलते वक्त जटायु जब प्राण का त्याग करने लगा, सीता जी बोली, एक पक्षी होकर के जो तूने करामात दिखाया है, पर नारी का हरण तुमसे देखा नहीं गया। आज लोग देखते रहते हैं, आज लोग अन्याय को देखते रहते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं। एक पक्षी से यह विरोध देखा गया है। उन्होंने विरोध किया, कहा तूने विरोध किया है, इसीलिए इस उपकार के कारण तुम्हें इसी जीवन में इसी आंख से भगवान के दर्शन होंगे, तुम चिंता मत करो। जटायु ने कहा, भगवान का दर्शन तो होगा, लेकिन पंख के कटने से बड़ा भयंकर कष्ट हो रहा है। कष्ट हो रहा है, कहा
कान में भगवान का नाम जटायु को सीता ने दे दिया। भगवान के इस नाम को तो इस कष्ट में भी जपता रहा। यदि नाम को जपता रहेगा, उस नाम में इतनी ताकत है, तुम्हारे कष्ट को हरण करते रहेंगे। नाम में ताकत है। हमारे गुरुदेव ने तो लिख दिया है, गुरु 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 कल्प विटप, गुरु 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 में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सारणम, और भक्तन को हरत ताप, यह भी लिखा है। अति कराल काल कांप, अस प्रभाव न्यारे। इतना भी कम नहीं है, आप बैठे हैं। अति कराल काल कांप, अस प्रभाव न्यारे। जप करने के लिए बता दिया, जपते रहो, भगवान तुम्हारे कष्ट को हरते रहेंगे। जप करता रहा। उसी जप के प्रभाव से जटायु को उसी जंगल में राम का दर्शन हुआ, और भगवान श्री राम ने जटायु को उठा करके गोद में रख लिया। अपने कर कमल से उनको सहलाते हैं और कहते हैं, जटायु मेरे कारण तूने इतना बड़ा कष्ट उठाया, आज जो भी इच्छा हो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे से वरदान मांगो। अब पाने के लिए कुछ बाकी है? 23,000 वर्ष तपस्या करके आपके पिता दशरथ जी आपका नाम ले ले करके मर गए, आपका अंतकाल में दर्शन भी नहीं हुआ, और हम एक पक्षी होकर आपकी गोद में बैठे हुए हैं। आपके पिता अयोध्या में, आप चित्रकूट में दर्शन भी नहीं हो पाया, आपकी गोद में हम बैठे। अब क्या बाकी है? फिर भी हमारी इच्छा है तुम्हें कुछ देने की। जटायु पक्षी होकर भगवान से कहा, आप देना चाहते तो हमको भगवान बना दीजिए, हम भगवान बन जाना चाहते। ये फाइनल लिस्ट है। भगवान बन जाने के बाद फिर क्या बनने के लिए बाकी बचता है? कुछ बचता ही नहीं। ये जटायु गिद्ध, हम लोग तो पागल हो गए हैं। महात्मा का भी सिर खाते रहते हैं, बाबा यह दे दो, बाबा वह दे दो, बाबा वह दे दो। एक लड़का आया, बाबा आशीर्वाद दो, IAS कंप्लीट कर गए, बढ़िया लड़की नहीं मिल रही है, शादी हो जाए। चलो ठीक है, जाओ, आशीर्वाद दे दिया। फांसी पर ही चढ़ना चाहता है तो कोई बात, जाओ, शादी हो गई। 1 साल के बाद फिर आता है, बाबा आशीर्वाद दो। अब क्या? अब तलाक हो जाए। 1 साल पहले शादी, दूसरे साल तलाक, अब क्या हो गया? महाराज बड़ा सता रही है। वह भी IAS ही है, वह भी सता रही है। अभी जहां से हम सत्संग करके आ रहे हैं, हमारे साथ सब प्रत्यक्ष घटना है। माँ बाप मेरे सामने अपने एक लौता लड़का को लेकर के इस कदर रो रहे हैं, इस कदर बिलक रहे हैं, समझा समझा करके हार गए। माँ बाप का रोना बंद नहीं हो रहा। मैंने कहा, क्यों इतना रो रहे हो? कि मेरा यह लड़का बड़ा दुख देता है, एक बात नहीं सुनता है, बहुत परेशान कर रखा है। एक माँ बाप लड़का से दुखी होकर इस कदर रो रहा है। जैसे तैसे समझाया, विदा किया। दूसरे घंटे के बाद एक माँ बाप फिर आए, वो भी उसी कदर रोए। मैंने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? मेरे बेटा को बेटा नहीं हो रहा है। एक बेटा के कारण रो रहा है, एक को बेटा नहीं हो रहा है तो उसके लिए रो रहा है। कब तक में फाइनल लिस्ट देंगे दुनिया के लोग? क्या बनने के बाद फिर बनना नहीं होता? क्या बनने के बाद फिर रोना नहीं होता? क्या बनने के बाद कुछ मांगना नहीं होता? जटायु गिद्ध ने दुनिया को समझा दिया, प्रभु आप दिए बगैर नहीं रहोगे। भगवान ने कहा, मेरा विचार है तुमको आज देने का, तुम मुंह खोल करके हमें बताओ, मांगो आज मेरे से। जटायु गिद्ध ने मन में सोचा, ऐसी चीज मांगूंगा कि फिर मांगना नहीं पड़े। जटायु गिद्ध ने कहा, आप हमें देना चाहते हैं तो हमें भगवान बना दीजिए, हम भगवान बन जाए। उनको पता था कि बलवान कोई बना सकता है, धनवान कोई बना सकता है, पुत्रवान कोई बना सकता है, दुनिया का कोई कुछ बना सकता है, लेकिन भगवान तो भगवान ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकते हैं। भगवान हमें बना दीजिए। राष्ट्रपति, किसी को राष्ट्रपति बना देंगे? यदि बना देंगे
तो उनको पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर वह राष्ट्रपति नहीं रहेगा। दूसरे को बना देगा तो खुद राष्ट्रपति नहीं रहेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री किसी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकता, यदि बनाएगा तो खुद प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। एक बार बहुत बुरे फंस गए थे नीतीश सरकार, जीतन राम मांझी को बना दिए थे मुख्यमंत्री, बना तो दिए, वो सोचा कि 1 मिनट में उतार करके फिर बैठ जाएंगे, ऐसा चपेट आया, अब वो उतरना ही नहीं चाहे, इतना ताम झाम हुआ। अरे हम अखबार नहीं पढ़ते लेकिन पढ़ने वाले तो सब मेरे पास आते ही हैं। अब बैठ गया तो उतरना ही नहीं चाहता था, कितना ताम झाम हुआ, तब कहीं गद्दी हाथ लगी, वो उतरे ही नहीं। कौन गद्दी को छोड़ना चाहता है, कौन कुर्सी को छोड़ना चाहता है, उतरना नहीं चाहता था। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को अपना पद देकर खुद उस पद पर विराजमान रह सके, लेकिन परमात्मा में इतनी ताकत है, सारी सृष्टि को परमात्मा बना देंगे तो भी वो परमात्मा के परमात्मा ही बने रहेंगे। कितना बड़ा परमात्मा पद है, उनको इस्तीफा नहीं देना पड़ता है, और उनके टक्कर में भी दूसरा कोई खड़ा नहीं रह सकता। सारी सृष्टि को अपनी तरफ आकृष्ट करके अपने में लीन कर देंगे, परमात्मा हो गए, परमात्मा के परमात्मा ही। इसीलिए जटायु गिद्ध ने सोचा और कुछ बनने के बाद तो सब दिन बनना बना ही रहेगा, लेकिन परमात्मा बनने के बाद तो लिस्ट फाइनल हो जाता है, फिर कुछ बनना बाकी नहीं रह जाता, जीव पूर्ण काम हो जाता है, सफल मनोरथ हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। हमें आप भगवान बना दीजिए। भगवान राम ने सोचा, अयोध्या वासी भी हमसे ऐसा वरदान नहीं मांगा था, जो जंगल में सड़ा हुआ मांस खाने वाला जटायु ने मांग लिया, हमें भगवान बना दीजिए। और रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, गीध देह तजी धरी हरि रूपा, गिद्ध का शरीर समाप्त हो गया और उसी शरीर से वो भगवान बन गया। भगवान बन गया, जिन्होंने बनाया उसी में लीन हो गए, यही बनना होता है। इतना बड़ा क्रमिक विकास कैसे जीव के जीवन में होता है। भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग पाई वो सत्संग का। अगस्त ऋषि मिले थे जटायु गिद्ध को उसी जंगल में, जिस दंडकारण्य में जटायु रहता था, उसी दंडकारण्य में अगस्त ऋषि। और एक दिन अगस्त ऋषि के आश्रम पर पड़ा हुआ एक मरा कुत्ता, उससे बदबू आ रही थी। अगस्त ऋषि सोचते हैं कि हमारी पवित्र कुटिया में न जाने कहां से कुत्ता आकर मर गया, बदबू आ रही है। जटायु उस वक्त आया था, गिद्ध का शरीर था, और उन्होंने देखा कि एक संत की कुटिया के प्रांगण में ये बदबूदायक कि जानवर मरा पड़ा है, घसीट करके बहुत दूर लेकर के गया और उसको समाप्त कर दिया। उसी वक्त अगस्त ऋषि ने आशीर्वाद दिया था, तूने हमारी कुटिया को साफ किया, पवित्र किया, भगवान के दर्शन से तू भी पवित्र हो जाएगा। अगस्त ऋषि के आशीर्वाद से ही जटायु को भगवान राम का दर्शन वहां हुआ था, तो पवित्र हो जाएगा भगवान के दर्शन से। थोड़ी देर के अगस्त संत का संग उसे प्राप्त हुआ और उस संग ने उसे भगवान का संग प्राप्त करा दिया। सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही, है जग माहि बड़ो सत्संगा, बड़े भाग पाई वो सत्संगा। बिना ही प्रयास होई भवभंगा, बिना प्रयास के ही, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम जब गुरु महाराज का दर्शन किए, यह 1980 ईस्वी की बात है, बहुत दिन हो गया। नवगछिया में 1 महीने का ध्यान शिविर चल रहा था बाजार समिति में। अंतिम के 3 दिन में हमारे परमाराध्य गुरुदेव भी उस शिविर में पधारे थे। मैं दीक्षित नहीं था कि माइक सत्संग नहीं अच्छा लगता है, चादर समेट रही है, हाय हाय अनर्थ हो कि आगे बैठी हो। मैं इस वक्त दीक्षित नहीं था,
तो भी गुरु महाराज में हमारी श्रद्धा थी और मैं चला गया था। गुरु महाराज का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद क्या कहा जाए, उनका तो दर्शन ही बड़ा विचित्र था। संत की महिमा इस मंच पर से हम खूब बतलाते हैं, लेकिन संत बनना बड़ा कठिन है। करोड़ बार इलेक्शन लड़ करके प्रधानमंत्री बन जाना आसान है, करोड़ बार इलेक्शन लड़के राष्ट्रपति बन जाना आसान है, करोड़ बार पुण्य करके यज्ञ करके इंद्र बन जाना आसान है, ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाना आसान है, लेकिन आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए संत का बनना महाकठिन है। अनुभव परगास भया जिसको तिस ही की बात प्रमाण है जी, अंदर के सब खोल गए पट पक्का उसी का ज्ञान है जी, लील लोक प्रवृत्ति की बात कहे उसका तेज कैसा जैसा भान है जी, पलटू जगत से ती पीठ दिए नहीं संत होना अवसान है जी। बहुत बड़ा पद है, इतना बड़ा पद है हम कह नहीं सकते। लोग भेष बना लेते हैं लेकिन उस दिशा में चलने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। बहुत बड़ा पद है, काहे के लिए इधर उधर के चक्कर में पड़े हैं। ये रसीद कटाओ, वो रसीद कटाओ, उनसे मांगो, उनसे मांगो, उनसे मांगो, उनसे मांगो। ये संत के भेष धारण करके यही सारे जीवन, इनसे मांगो, उनसे मांगो, ये करो, वो करो, ये पद मिल जाए, वो पद मिल जाए, वो सत्ता हासिल हो जाए, वो आश्रम के महंत बन जाओ, ये हो जाए, वो हो जाए। हाय हाय, एक बार प्रयत्न करके संत बन जाओ, संसार के सारे पद तुम्हारे चरणों में लौटेंगे। 1968 ईस्वी में महाधिवेशन हुआ था हरिद्वार में, हमारे परमाराध्य गुरुदेव गए हुए थे। पहली बार गुरुदेव के नाम में महर्षि शब्द का प्रयोग वहां पर हुआ था। उनके नाम में महर्षि में ही लगा करके बैनर लगाया गया था। गुरुदेव की दृष्टि उस बैनर पर गई, अपने सेवकों से कहा गाड़ी खड़ी करो, बैनर उतारो पहले। हमारे में योग्यता नहीं है, जिनके लिए सदगुरु देवी साहब इतना बड़ा आशीर्वाद देकर गए, लाला तुमको रोटी मिले चाहे नहीं मिले, तुम्हारी बराबरी का इस मजहब में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। जिस महापुरुष के लिए सदगुरु का इतना बड़ा आशीर्वाद, जो अपने अंदर की अभिव्यक्ति को रोक नहीं सके, जो गाते गाते यहां तक गा दिए समझा मैं ही लखा नमूना, बात है सतहित की, जो अपने अभिव्यक्ति को रोक नहीं पाए, इतने बड़े संत आज एक पद के लिए बैनर उतारो। हमारे में योग्यता नहीं है। आज पद के लिए पागल बने फिर रहे हैं, जो जल्दी जल्दी में यदि कहा जाए तो महर्षि लिख भी नहीं पाएंगे, वो ये सब पद लिए, ये पद, वो पद, वो पद, ये धन, वो धन, ये बनाओ, वो बनाओ, वो बनाओ। आज हमारे गुरु महाराज शरीर में नहीं है, शरीर में नहीं रहने पर भी उनके नाम पर 50वां सत्संग मंदिर साल में बनते हैं। 50वां सत्संग मंदिर, 5-7 सत्संग मंदिर का शिलान्यास करके हम आ रहे हैं और 5-7 सत्संग मंदिर का उद्घाटन करके आ रहे हैं। साल में 1-2 सत्संग मंदिर तो उनके नाम पर हम भी अदर स्टेट में बनाते ही हैं। कैसे बन रहा है? आज एक शौचालय भी बिना भीख मांगे कोई बना नहीं सकता। आज शरीर में नहीं रहने पर भी हजारों हजार सत्संग मंदिर गांव गांव में बन रहे हैं। हमें बड़ी खुशी हुई इस गांव में आकर के। 3 सत्संग मंदिर देखा पंसलवा में। 2 सत्संग मंदिर में तो गए, लेकिन एक माई का सत्संग, महिला सत्संग मंदिर बहुत व्यस्त थे। मन में होता है किसी समय चुपके से चला जाऊंगा, बहुत व्यस्त थे कल, लेकिन चुपके से जाऊंगा एक बार। हमें बड़ी खुशी कि एक ही गांव में 3-3 सत्संग मंदिर, लेकिन एक ही समय में 3 सत्संग मंदिर हैं, एक ही गांव में हैं, लेकिन आदमी 3 जैसा नहीं होना चाहिए। सत्संग मंदिर 3 है, ये बड़ी खुशी की बात, लेकिन दिमाग 3 नहीं होना चाहिए, विचारधारा 3 नहीं होनी चाहिए, लक्ष्य 3 नहीं होना चाहिए, आपस में 3 नहीं होना चाहिए। 13 हो जाए कोई तकलीफ नहीं, 1300 हो जाए कोई तकलीफ नहीं, 13 करोड़ हो जाए कोई तकलीफ नहीं, लेकिन
13 करोड़ होकर के भी 13 करोड़ एक हो जाएं, यह बड़ी खुशी की बात है। संतवाणी है, अनेक में एक है, एक में अनेक है, अनेक में एक को देख भाई। इस विचारधारा से, इस मानसिकता से कभी कभी हम कहते हैं एक मुसलमान के गांव में यदि 4 मस्जिद है तो उससे सिद्ध होता है उन मुसलमानों में आपस में बड़ा भारी संगठन है। एक शहर में यदि 4 चर्च बने हुए हैं, यह सिद्ध होता है उस शहर के ईसाइयों में बड़ा भारी संगठन है। एक शहर में यदि 5 गुरुद्वारे हैं तो यह सिद्ध होता है यहाँ के सिखों में बड़ा भारी संगठन है। यदि हिंदुओं के गांव में 5 मंदिर है तो समझ लेना इन हिंदुओं में आपस में कोई प्रेम नहीं है। ये एक नहीं हो सकते, ये एक नहीं हो सकते। ये यदि एक हो जाए, ये धर्म यदि एक हो जाए तो दुनिया में इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। सारे धर्म का जन्म हुआ है वैदिक सनातन धर्म से। ये यदि एक हो जाए, यहाँ तो 33 करोड़ हैं, एक कैसे होंगे? ये बड़ी खुशी की बात है। हमारे गुरु महाराज शरीर में नहीं तो भी देखिए गांव गांव में सत्संग मंदिर। हमारी एक एक बात पर ध्यान देना हमें बड़ी खुशी है। समाज को भी हमारे पर विश्वास है। हम सब जानते हैं, सब खेल हमको मालूम है। हमको सब सत्संग मंदिर के लोगों ने बुलाया, सबको बुलाया, क्योंकि सबको पता है ये सबको मानने वाला है। हम किसी पार्टी के साधु नहीं हैं, सबको पता है ये सबको मानने वाला है। इसीलिए हमारा स्वागत सब ग्रुप में है, सब बुलाते हैं, क्योंकि हम ग्रुप नहीं बनाए। मेरे से किसी ने पूछा पुराने सत्संगी, महाराज आप किस पार्टी में हैं? हे भगवान, साधु की पार्टी होती है, आप किस पार्टी में हैं? मैंने कह दिया हम तो कमल छाप हैं। कमल छाप का अर्थ यह नहीं समझना कि हम बीजेपी के कैंडिडेट हैं। आज तक हमने किसी को वोट नहीं दिया है, मैं मंच पर से कहता हूं, किसी भी पार्टी को नहीं। कमल छाप का मतलब यह नहीं कोई पार्टी विशेष, कमल छाप, हम कमल छाप। इसका मतलब जब से हम संत मत में आए, जब से संत मत में आए, गुरु महाराज के चरण कमल को छोड़कर हमने कहीं भी अपना मन नहीं लगाया। हमारा चुनाव चिन्ह गुरुदेव का चरण कमल, सदगुरु महर्षि में ही का चरण कमल ही हमारा चुनाव चिन्ह है। और हम जीवन में चाहे 5 साल में एक बार वोट नहीं गिराते, हमारा तो प्रयास रहता है प्रत्येक श्वास में गुरुदेव के चरण कमल पर हमारा मुहर लगता रहे। हम उस मेंटेलिटी के हैं, इसीलिए हमें सब बुलाते हैं, सब लोग आते हैं। देख लीजिए पहला सत्र में ही मैदान फुल है। हमें चिंता हो रही है, पंडाल इतना छोटा बना है, बड़ा छोटा पंडाल बना पंसलवा में, इतने आदमी तो हवा में जमा होते हैं। 4 गुना पंडाल बनाना पड़ेगा, लेकिन पूरे मैदान में तो दुकान लग गई है। संत का पद पाना बहुत कठिन है, सबसे बड़ा पद है। ये पद प्राप्त हो जाए तो कुछ पाने के लिए बाकी नहीं। आज जितना भी चंदा आ रहा है किन के नाम पर आ रहा है? अब मेरा नाम बोलिएगा तो नहीं कोई लिखाएगा। किसी भी महात्मा के नाम पर चंदा नहीं आता है। जो भी माल झड़ रहा है गुरु महाराज के नाम पर, गुरु महाराज को सब दे रहे हैं। शरीर में नहीं है तो भी सारे संसार से पैसे यहीं झड़ रहे हैं, इन्हीं के नाम पर झड़ रहे हैं। अब बता दीजिए कि संत बनने के बाद हाथ फैलाने की जरूरत? आप थोड़े दिनों के लिए हाथ पैर मोड़ लीजिए और संत बन जाइए, और फिर देखिएगा आप अपनी बात क्या करते हैं, आप तो सारे संसार के मनोरथ को सिद्ध करने वाले हो जाइएगा। हमारे गुरुदेव की सेवा में बहुत पहले रहते थे सिद्धू बाबा, सिद्धूदास जी महाराज। एक बार उन्होंने देखा गुरु महाराज के कमरे में गए, एक सत्संगी प्रणाम करके वापस आए, मुंह बड़ा उदास है।
सिद्धू बाबा ने पूछा कि आप गुरु महाराज का दर्शन किए फिर भी आपका मुंह उदास है। जिस अभिलाषा को लेकर गए थे गुरु महाराज कुछ बोले ही नहीं। मैंने हाथ जोड़े लेकिन गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, यानी आशीर्वाद नहीं दिए, वरदान नहीं दिए। उन्होंने कहा अच्छा गुरु महाराज कुछ नहीं दिए, हम देते हैं, आप आइए। उनके पास क्या था? गुरु महाराज के चरण को तौलिया से पहुंचते थे। तौलिया बहुत पुरानी हो गई थी, तो उसी तौलिया को रख लिए, नई तौलिया पोंछने के लिए पलंग पर रख दिए। पुरानी तौलिए का एक धागा तोड़ करके उनको दे दिए। इस धागा को जंतर में भर देना, मोम लगा करके मंगलवार के दिन पहन लेना, मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। और उस सत्संगी ने ऐसा ही किया, उनका काम बन गया। अब एक का काम बन गया तो प्रचार हो गया, अब आने लगे। अब जो आए उनको एक धागा तोड़ करके दे दे, जंतर में भर कर पहन ले, उनका काम बन जाए। वही भोजन बनाता था गुरु महाराज का। एक दिन 1:30 बज गया दिन का। गुरुदेव ने महर्षि संतसेवी परमान जी महाराज से कहा, संतसेवी जी आजकल समय पर भोजन नहीं मिलता है, बात क्या है? तो उन्होंने कहा जो भोजन बनाता है वह तो बहुत बड़ा सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। अब काहे के लिए आपको भोजन मिलेगा? वो उसी बखरे में रहता है। अब आपके पास तो 3 भी नहीं आते, वहाँ 300 की भीड़ लगी हुई है, सब वहीं पर हैं, चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं, सब वहीं लगे हुए हैं। अच्छा सिद्ध हो गया है, क्या करता है? तो बता दिए, पता नहीं किस फैक्ट्री से वो तौलिया लाए हैं कि धागा तोड़ करके जैसे देते हैं उसका काम ही बन जाता। अब भीड़ लगी रहती है। अच्छा बुलाओ तो सिद्धू को बुलाया। अरे सिद्धू दास क्या सब करता है? हम कुछ नहीं करते सरकार, सुनते हैं बहुत बड़ा सिद्ध हो गया है। सरकार हम पहले भी सिद्ध नहीं, अभी भी सिद्ध नहीं, इतना चमत्कार कैसे हो रहा है? अब मेरा कोई चमत्कार नहीं गुरु महाराज, सब चमत्कार आपके फटी हुई तौलिए का है, वो तौलिए का चमत्कार है। लाओ तौलिया उठा कर। तौलिया मंगा लिए गुरु महाराज। कहा महावीर जी मोमबत्ती जला करके लाइए, तो मोमबत्ती जला करके लाइए, तौलिया को जला दिए। उसी दिन से समय पर भोजन मिलने लग गया। जिस संत के चरण के संस्पर्शित तौलिया के धागे में मनोरथ को सिद्ध करने की ताकत है, उस संत में कितनी ताकत होगी कल्पना कीजिए। भगवान कृष्ण ने उद्धव से जो कहा, पलटू साहब ने उसको अपने भाव में व्यक्त किया है। संत हमारे प्राण रहो में साथ में, 3 लोग सब रहे संत के हाथ में, मोको डारे बेच उजुर में ना करो। अरे हाँ पलटू, हरि उद्धव से कहे संत से मैं डरूं। भगवान को भी डर लगता है, पता नहीं कब किसके यहाँ जाने के लिए कह देंगे, कब किसको क्या देने के लिए कह देंगे। संत का डर भगवान को भी लगता है। इतना बड़ा पद है संत का। ऐसे संत का दर्शन हो जाए फिर कुछ बाकी नहीं बचता है। हमने 1980 साल में गुरु महाराज का दर्शन किया। दर्शन होने के बाद कुछ तो पाप कटा ही होगा। गुरु महाराज के पास पहुंच गए, सरकार दीक्षा। गुरुदेव ने कहा स्तुति विनती याद है, पहले बिना सिद्धांत सुनाए दीक्षा मिलती नहीं थी, अब तो रजिस्टर मोटी वाली बात है, आए जाओ आए जाओ। एक नया लड़का आया, बाबा आपसे हम गरवा कपड़ा लेंगे। गरवा लेगा? हाँ बाबा, पहले हरिद्वार आश्रम में रहना पड़ेगा, 5 साल रहना पड़ेगा, देखूंगा कि 24 घंटे में कितनी देर तू बढ़िया से ध्यान करता है। इतना करेंगे तब आप गिरवा देंगे। कहा तो कोई बात नहीं, आपको हम दिखा देते हैं, कल पहन करके। कहीं से ले आया गिरवा, का देख लो, आप नहीं दिए हम दिखा दिए। तो कोई बात नहीं, दिखाते रहना। 2 साल के बाद फिर अखबार में छपा को आजकल जेल में है, जेल में है, यही दिखा दिया। जिस फौज के ऊपर कमांडर नहीं, तो कमांडर के बिना फौज नहीं चल सकती, उसी तरह से जिस संस्था में कोई कमांडर नहीं वो संस्था नहीं चल सकती। जिनका जो मन हो सो करे, कोई रोक टोक नहीं। बिना कमांडर की फौज की जो दुर्गति होती है, वही बिना सच्चे सदगुरु, बिना सच्चे मार्गदर्शक, बिना सच्चा कंट्रोलर के बिना
संस्था की दुर्गति होती है। दिखा दो। मैंने कहा ऐसे नहीं होता है, बहुत परीक्षा होती है। गुरु महाराज ने कहा स्तुति विनती याद है? हमारे मन में हुआ कि गुरु महाराज तो सिद्धांत के लिए पूछते थे, मेरे से स्तुति विनती भी पूछ रहे हैं। संयोग ऐसा था, हम जिनसे पढ़ते थे वे दिन रात स्तुति करते थे, तो सुनते सुनते हमको याद हो गई थी। मैंने कह दिया हाँ याद है, सुनाओ। अब डर के मारे गुरु महाराज के सामने थर थर कांप रहे हैं। याद थी लेकिन फिर भी दो चार कड़ी भूल गए, डर के मारे भूल गए। तब कहते हैं बढ़िया से याद नहीं है, याद करके आओ। फिर कुछ महीने के बाद गए गुरु महाराज के पास, याद है? हाँ याद है, सुनाओ। डर के मारे फिर एक आध लाइन भूल जाए, बढ़िया से याद करके आओ। देखिए कितनी कसौटी होती है। लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, बिना परीक्षा के ही रिजल्ट, बिना परीक्षा के रिजल्ट। हमारे ध्यान शिविर में जो भी जाते हैं उनको हम लास्ट में मेडल देते हैं। इधर से भी गए होंगे प्रयागराज, हम मेडल देते हैं। एक सत्संगी गए 2 दिन में हाथ जोड़ते हैं, बाबा हम जा रहे हैं। जाओ, मेडल नहीं देंगे। कुश्ती फाइनल कहाँ हुआ है? बिना कुश्ती फाइनल किए मेडल चाहता है। उसी तरह से सदगुरु की शरण में जाकर परीक्षा दिए बगैर ही रिजल्ट चाहता है, बहुत मुश्किल है। 2 बार लौटा दिए, 3 बार लौटा दिए, लेकिन बार बार दर्शन करते करते पाप तो क्षय होता ही होगा। संत दरस में पातक टरई, पाप स्वाहा हो गया। और जब पाप नष्ट होता है तो सबसे पहले दैवी संपदा का गुण जो निर्भयता है वह आ जाती है। अभयम, मैं भीतर से निर्भय हो गया। चौथी बार कहते सुनाओ, तो मैंने सुना दिया। तब कहते हैं संत सेवी जी ये बच्चा अब नहीं मानेगा, बता ही दो इनको। तब 1982 ईस्वी में गुरु महाराज के चरण के पास से बिठा करके हमें दीक्षा दी गई थी। दीक्षा दिए, दीक्षा देने के बाद हमसे उन्होंने कहा कि पहले गुरु महाराज को प्रणाम कीजिए। जो भी उनसे लिए होंगे, आपका दिल कहता होगा, उनका दिल कहता होगा कि हम जो बोल रहे हो ठीक है, पहले गुरु महाराज को प्रणाम करिए। हमको महर्षि संत सेवी जी परमहंस जी महाराज ने गुरु महाराज के प्रति इतनी श्रद्धा सिखलाई है कि जाइए पहले गुरु महाराज को प्रणाम करिए। आज के लोगों में पता ही नहीं चलता है कि इनको गुरु बनाना चाहते हैं, किनको गुरु। जो जिनके साथ में रहते हैं, जो जिनके साथ में रहते हैं, जो जिनके साथ में रहे हैं, वे उन्हीं महात्माओं को हाईलाइट करने में लगे हुए। मैं दुनिया घूम रहा हूं अभी, जो जिन महात्मा के साथ में रहे हैं वो उन्हीं को हाईलाइट कर रहे हैं। ये बाबा ऐसे थे, ये बाबा ऐसे थे, ये बाबा ऐसे थे। अरे कैंडिडेट बन रहा है, कैंडिडेट बना है, ये बाबा ऐसे थे, ये बाबा ऐसे थे। जिस बाबा ने सब बाबा को पैदा किया उन्हीं को भूल गया। जिस बाबा से सब बाबा पैदा लिए, जिस बाबा में जाकर के सब बाबा लीन हो गए, उनका कंपटीटर बना करके उनके बगल में बिठाते हो। क्या श्रद्धा रह गई? कंपटीटर बना रहे हो। जिनसे जो उत्पन्न हुए, जिनमें सब विलीन हुए, अब उन्हीं के टक्कर में खड़ा करते हो। मेरे से देवघर के महाधिवेशन में एक सेठ जी ने कहा आप स्टेज पर कितनी कुर्सी लगाएंगे? मैंने कहा 1 कुर्सी लगाएंगे। कहा तब आपके अधिवेशन में हम नहीं जाएंगे, न पैसे से सहयोग करेंगे। मैंने कहा तुम्हारे जैसे की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे जैसे सहयोग की कोई जरूरत नहीं। हम जिनकी कृपा से अब तक फले फूले हैं, बस हम उन्हीं को लेकर के सारे जीवन चलते रहेंगे। हमारा चुनाव चिन्ह है सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज के चरण कमल। हम इस चुनाव चिन्ह को बदल नहीं सकते। जो साधु, जो वोटर सब कैंडिडेट में मुहर लगा देता है, उनका मुहर फॉल्स हो जाता है। सबको मुहर लगा देगा, किसी को मुहर रहेगा? किसी को वोट मिला? जो एक को छोड़कर अनेक में वोट लगाता है वो वोट किसी को नहीं मिलता है। इसीलिए
जिस कैंडिडेट पर तुम्हारा भरोसा हो कि सबसे तगड़ा है, बस वहां मोहर लगा दो, सब खुश हो जाएंगे। हमने तगड़ा को खोज लिया। महर्षि साहिब स्वामी जी कहा करते थे, तेरा दीदार क्या ही अजब था, निगाह जिसका परा जैसा जब था, झूम जाता था मन होता ऐसा अमन, सुन तराना तेरा जाना चमन का वीराना, पाक कदमों का पाकर सहारा, है जिंदगी खैरियत में गुजारा, अंत में है आरजू साही की जुस्तजू, ना भुलाना तेरा जाना चमन का वीराना। ये अलग ही रूप। अंत में कहा, इनको दे दीजिए दीक्षा, इनको दीक्षा दीजिए। गुरु महाराज को हम प्रणाम किए दीक्षा लेकर के। जब से गुरु महाराज को गुरु मनाए, मैं आप लोगों को मंच पर से कहता हूं, कोई ऐसा महीना नहीं गुजरा होगा जिस महीने में हम गुरु महाराज के दर्शन नहीं किए होंगे। जाते थे दर्शन करने के लिए, रहते थे खोखसी श्याम में, रहते थे सिकलीगढ़ धरहरा में, 82-83 की बात है, लेकिन महीने में एक बार जरूर जाते थे दर्शन के लिए। पैदल वहां से चलकर कुप्पा घाट जाते थे, उनके बिना रहा नहीं जाता था। लोग कहते कुप्पा घाट में क्यों नहीं रहते जो आप यहाँ रहते हैं? कुप्पा घाट के पास में ही मेरा घर था, वहां रहता तो तुरंत घर परिवार के लोग बुला कर ले आते, इसीलिए दूर में छिप करके रहते थे, पता नहीं चल। बारंबार दर्शन होता था, लेकिन गुरु महाराज को हम केवल देखते रहते थे, केवल देखते थे, बोलते कुछ भी नहीं थे। उनके कमरे में भी हम जाते थे तो बोलते कुछ भी नहीं थे। गुरु महाराज कभी कभी नजर फिरा कर देखते थे, लेकिन बोलते नहीं थे। और भगत लोग जाते तो बातचीत होती थी, हम बोलते नहीं थे। इनसे क्या बोलना, इनसे बोलना क्या है? यदि हमारा विश्वास है कि ये संत हैं, इनसे क्या बोलना, ये तो सब जानते हैं। यदि हम इनको संत मानते हैं तो यही एक देवता ऐसे हैं जहां जाने पर बिना बोले ही सब कुछ मिलता है। बोलना नहीं है। सांचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरत है, ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विवेक देत, ब्रह्म को बताए देत, ब्रह्म में चरत है, मार्ग बताए देत, भावहु भगति देत, प्रेम की प्रतीति देत, अभरा भरत है, सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही, निसी दिन संत जन देवो ही करत हैं। इनसे बोलना क्या है? 3300 कोटि देवता के सामने भीख मांगते मांगते मर जाएंगे। 3300 कोटि देवी देवता मिलकर भी जो नहीं दे पाएंगे, वो गुरुदेव बिना मांगे ही दे देंगे। इतना विश्वास, इतना भरोसा रखिए, ये बिना मांगे देने वाले देवता हैं। गुरु 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 कल्प बिटप, गुरु 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 में ही जप, गुरु ही शेष महेश तो ही चेतन करें, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हो खाली भरें। ये तो भरने वाले देवता। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, कुछ बताया नहीं गुरु महाराज से। लोग कहते थे आप गुरु महाराज को कुछ कहते क्यों नहीं, आप भी तो कुछ मांगिए। तब हमने कहा संत तुलसीदास जी महाराज की वाणी है, भव सागर की नाव शुद्ध संतन के चरण। कहने के लिए आप लोग पंसलवा के सत्संग पंडाल में बैठे हुए हैं, पूछूंगा तो बता भी देंगे पंडाल में बैठे हैं, लेकिन संतवाणी के आधार पर मुझे विश्वास है आप पंडाल में नहीं बैठे हैं, गुरुदेव के चरण रूपी नाव में बैठे हुए हैं। भव सागर की नाव शुद्ध संतन के चरण। गुरुदेव का चरण क्या है? नाव है। इस नाव का सहारा जिन्होंने ले लिया, मिला ही राम दुख हरण। इसी चरण में वह ताकत है कि आज मिले, कल मिले, परसों मिले, परमात्मा का चरण मिलकर के रहेगा। इसलिए हमने कभी मांगा नहीं, विश्वास था कि हमें गुरुदेव संत के रूप में मिले हैं। अब ये मिल गए, अब निश्चिंत है। कभी हमने गुरु महाराज से नहीं कहा हमें बिंदु का दर्शन हो जाए, नाद सुनाई देने लग जाए। आप लोगों को बड़ी जल्दी है, आप लोगों को बड़ी जल्दी, महाराज ध्यान में ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये दिख जाए, वो दिख जाए। हमने कभी नहीं कहा। बिंदु को हमें कहीं दुकान से खरीद करके लाना है, नाद को हमें कहीं दुकान से खरीद करके लाना है। बिंदु को जहां होना चाहिए हमारे भीतर में है, नाद को जहां होना चाहिए हमारे भीतर में है।
जितनी भी अनुभूतियां हैं, सूरज हैं, तारे हैं, चंद्रमा हैं, जो कुछ भी हैं, जिनको जहां होना चाहिए वहीं पर है। हम वहां पर नहीं हैं, सब वहीं पर है। हमको वहां पहुंचाने वाले जब सदगुरु मिल गए हैं तब हमको क्या टेंशन है। और पहुंचाने वाले भी कहीं बाहर में नहीं, जहां हम वहीं वो। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि वो हमको देख रहे हैं, हम दुनिया को देख रहे हैं। यही दुर्भाग्य है। नहीं तो यदि शास्त्र का अध्ययन करें तो जीव का निवास कहाँ? बिंदु मध्य से जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। यह जीव का निवास कहाँ? बिंदु के मध्य में, अर्थात आज्ञा चक्र में। जीव का निवास इस शरीर में आज्ञा चक्र में है, जागृत अवस्था में। नेत्र संजागृतम विद्या। सदगुरु का निवास कहाँ है? सदगुरु संत कंज में वासा। सदगुरु का निवास कंज में, कंज का अर्थ आज्ञा चक्र। गुरु का निवास भी आज्ञा चक्र में ही, शिष्य का निवास भी आज्ञा चक्र में ही। दर्शन जो नहीं हो रहा है, कुछ भीतर में जो नहीं मिल रहा है, इसके पीछे कारण यह है गुरु हमको देख रहे हैं, हम गुरु की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम संसार की तरफ देख रहे हैं। हम हो गए हैं 36 का आंकड़ा कहते हैं। एक ही साथ दोनों अंक रहते हैं, उल्टे उल्टे होते हैं। उसी तरह से गुरु अंतर्मुखी वृत्ति वाले, शिष्य बहिर्मुखी वृत्ति वाले, इसीलिए तालमेल नहीं बैठ रहा है। हमारे गुरुदेव के प्रवचन में आया है, गुरु पूरा हो, शिष्य धीरा हो, तब वह हीरा पावेगा। गुरुमुख हो जाए, गुरु की तरफ हमारा मुंह हो जाए। देखते हैं, हम आज टहलने के लिए गए थे तो बहुत जगह कलमी आम लगा हुआ था। कलमी आम, एक होता है बीजू और दूसरा होता है कलमी। कलमी आम कैसे बनाते हैं? होता तो सब बीजू ही है, लेकिन बीजू पेड़ जब बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो कलमी आम की डाली को एक जगह दोनों को छील करके सटा करके बांध देते हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं। अब धीरे धीरे दोनों डाली सट जाती है, तो कलमी की डाली को तो रहने देते हैं, अब बीजू की डाली जो ऊपर की तरफ गई है वहीं से काट करके हटा देते हैं। जड़ है बीजू और ऊपर वाला भाग जो है कलमी हो गया। अब यही हुआ गुरु मुख होना। शिष्य जो है, अब शिष्य नहीं रह गया, अपने शिष्यत्व भाव को मिटा करके सदगुरु में वह लीन हो गया। सदगुरु में अपनी वृत्ति को जोर दिया, अपनी बहिर्मुखी वृत्ति का उन्होंने त्याग कर दिया। बीजू के ऊपर वाली फुनगी को काट करके हटा दिया जाता है, उसी तरह से बहिर्मुखी वृत्ति का शिष्य त्याग कर देता है और अपनी वृत्ति को अंतर्मुखी बना लेता है, गुरु की तरफ अपनी वृत्ति को जोड़ देता है, तो वही कलमी आम हो जाता है। ऐसा होना होता है, ऐसा हो जाए। दर्शन कराने वाले भीतर में बैठे हैं, जो कुछ भी दर्शन होता है सब हमारे भीतर में है। फिर हम मांगेंगे क्यों? हमारा विश्वास है, हमारी योग्यता में कमी है, इसीलिए हम नहीं दर्शन कर पा रहे हैं। जिस दिन दर्शन के योग्य हो जाएंगे, दर्शन कराने वाले डायरेक्टर हमारे भीतर में बैठे हैं, 1 मिनट में दर्शन करा देंगे। दूसरा मिनट सेकंड नहीं लगेगा। वो बैठे हैं काहे के लिए भीतर में? सदगुरु काहे के लिए भीतर में बैठे हैं? गुरु का आरती होता है, गुनाम अंधकार से तन निरोध का, जो अंधकार को रोक करके प्रकाश में पहुंचा दे, उसी को गुरु कहते हैं। जब ऐसे सदगुरु हमारे भीतर में बैठे हैं दिखाने के लिए, अंधकार में प्रकाश पैदा करने के लिए, परमात्मा तक से मिलाने के लिए, सारे सामर्थ्यवान सदगुरु हमारे भीतर में बैठे हैं। हमारी सारी कठिनाइयों को दूर करने वाले, मुश्किल कुशा है रोबरू, हमारी सारी कठिनाइयों को दूर करने वाले जब हमारे भीतर में बैठे हैं, तब हमको क्या चिंता है? मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। वो हमारे भीतर में बैठे हैं। जिस दिन गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चलते चलते हम दर्शन के योग्य हो जाएंगे, मिनट सेकंड नहीं लगेगा, वो दर्शन तुरंत करा देंगे। पूज्यपाद आनंद बाबा टीकापट्टी के थे, पुराने सत्संगी उनको जानते होंगे। गुरु महाराज गंगा के किनारे टहल रहे थे, ऊपरी तल पर गुरु महाराज शिष्यों के साथ टहल रहे थे, आनंद बाबू नीचे टहल रहे थे।
गुरु महाराज कराड़ के ऊपर, आनंद बाबू कराड़ के नीचे चल रहे हैं। ये नीचे गुरु महाराज शिष्यों के साथ ऊपर एक ही दिशा में टहल रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद आनंद बाबू के मन में हुआ, मैं भी गुरु महाराज के साथ ही टहलता तो बड़ा अच्छा। एक सत्संगी से कहा, थोड़ा सा मेरा हाथ पकड़ो, हम ऊपर हो जाना चाहते हैं। तट की दीवार में पैर लगाया और ऊपर के सत्संगी ने उनको खींच लिया, ऊपर चले गए। गुरु महाराज कुछ देर रुके रहे वहां, फिर प्रणाम करके टहलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद आनंद बाबू ने कहा, सरकार जिस तरह से ऊपर के हमारे सत्संगी ने नीचे से खींच लिया, हम ऊपर आकर के टहलने लग गए, क्या जो शिष्य अंधकार में पड़ा हुआ है, उस अंधकार में पड़े हुए शिष्य के मन में हो जाए मैं प्रकाश में चला जाऊं, इसी तरह से गुरु हमें खींच लेंगे। तब गुरु महाराज ने कहा, पदावली में आप नहीं पढ़े हैं? कहा, क्या? पदावली मैंने लिख दिया है, पल में कर दें निहाल भजो साध गुरु है। गुरु यदि चाह लें, शिष्य उसी लेवल का हो जाए तो पल में कर दें निहाल, अंधकार में आबद्ध चेतना को आकृष्ट करके शब्दातीत पद में पहुंचा देंगे। इतनी ताकत सदगुरु में होती है। ऐसे सदगुरु हमारे भीतर में पावरफुल बैठे हुए हैं। बाबा यह दर्शन नहीं होता है, वह दर्शन नहीं होता, योग्यता बनाने का नाम नहीं, यह दर्शन नहीं, वह दर्शन नहीं। बच्चे सब पूछते हैं, बाबा परीक्षा दिया हूं, आप आशीर्वाद दो पास कर जाऊं। हम कह देते हैं, तुम 101% फेल होगा। बाबा आप कैसे कहते हो? आशीर्वाद वही मांगता है जो बढ़िया से लिखा नहीं है। जो बढ़िया से लिखता है वो दावा ठोक देता बाद में। जैसे रिकाउंटिंग होता है, उसी तरह से एग्जामिनर के पास वो भी जा करके दावा ठोक देता है, इस पेपर का फिर से जांच हो, फिर से जांच हो, दावा ठोक करके वो पास कर जाता है। उसी तरह से जो अभ्यासी गुरु के बताए हुए अभ्यास में परिपूर्ण होता है, वो दावे के साथ सदगुरु से सारी अनुभूति को हासिल कर लेता है। कुछ करेगा नहीं, बाबा आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। तो हम कहते ये करो ये करो, तब कहते करो बाबा आप, हमको मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। ये भभूत मार्ग का महात्मा ने बैठे हैं, माथे पर भभूत छिड़क देंगे और तुम भगवान का दर्शन कर लोगे। जितना करना होता उतना करना पड़ेगा। गुरु महाराज जीवन में मिल गए हैं, सदगुरु ऐसे मिल गए, संत मत ऐसी संस्था मिल गई, संत मत के ऐसा ज्ञान मिल गया, मनुष्य का शरीर मिल गया। अब चिंता काहे करते हैं? बड़े भाग पायु सत्संगा, बिनहि प्रयास हो भंगा। दूसरी चौपाई है, पुण्य पिंज बिन मिलहिन संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य के ढेर के बगैर संत नहीं मिलते, यदि मिल गए तो संस्कृति कर अंता। संस्कृति का अर्थ होता है संसरण, संसरण का अर्थ होता है फिसलन। फिसलन नीचे से ऊपर की तरफ नहीं होता है, नीचे की तरफ होता है। क्या बात करते हैं? जीवन में सच्चे सदगुरु मिल गए तो आप अब फिसलेंगे नहीं, अब आप दिन रात उन्नति करेंगे। तीसरी चौपाई, अब वही भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहिने संता। हे हनुमान, विभीषण कहते हे हनुमान, अब हमें भरोसा हो गया कि भगवान राम मिलेंगे। कहा पहले भरोसा नहीं था? कहा नहीं नहीं, 14,000 वर्ष से मैं लंका में राम राम कर रहा था, भरोसा नहीं था राम मिलेंगे। अब भरोसा हो गया राम मिलेंगे। कैसे? जीवन में तुम्हारे जैसे संत जो मिल गए। संत मिले तो मैं मिल जई हूँ, संत न मुझसे न्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। संत संग की बड़ी महिमा है। 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम में प्रथम सत्र जो होता है, उस प्रथम सत्र में सत्संग की महिमा बतलाई जाती है। यही सत्संग की महिमा आपको थोड़े से शब्दों में बतला दी गई है। बतला तो और भी सकता हूँ, लेकिन सब बात इसी समय बतला दूंगा तो दोपहर में आप लोग आएंगे ही नहीं। सब बात तो सुन ही लिए चलो अब यहाँ से। हमें तो कल शाम तक मजमा जमा करके रखना है, इसीलिए थोड़ा 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 सुनाऊंगा। इतना सुनाऊंगा कि आप सुन नहीं पाएंगे। सुनाने के लिए कसर नहीं छोड़ूंगा, करने में कसर छोड़े तो आप लोग जाने। एक छोटा सा भजन सुन लीजिए। हम पूज्यपाद संत शिशु बाबा के साथ में 82 ईस्वी में रहते थे। वे कभी कभी हमारे जैसे साधु से पूछते थे, कहो जी खूब प्रवचन सुनाता है?
कह देते थे सुनाते तो हैं, ठीक है सुनाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में एक संत वाणी का गायन जरूर करवा देना। इतना सुनाने के बाद उसकी क्या जरूरत है। साधारण वक्ता जब बोलते हैं तो थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ रह जाता है, तो संत वाणी का गायन करा दोगे तो चौकी पड़ जाएगी। एक संत वाणी का गायन ये बहुत आवश्यक है। संत वाणी का गायन आप एक छोटा सा सुन लीजिएगा। बहुत बच्चा है मुरादाबाद का, बजाने वाला बिहार का है, यही पास में ही पीर नगरा है, वहीं का है। एक भजन सुनिए, 2 आध्यात्मिक आरती भी गा लीजिए। एक साधारण देवी देवता की भी पूजा लोग करते हैं, तो बिना आरती किए पूजा खत्म करते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े देवता संत हैं, सबसे बड़े हैं संत, प्रथम देव गुरुदेव जगत में। इनकी आरती किए बगैर आप चले जाइएगा तो हमें मजा नहीं आएगा। आर्त समन्तात इति आरती ही, जो दुखिया के दुख को समन करे उसी क्रिया का नाम आरती है। इसीलिए आरती किए बगैर किसी भी सत्संगी भाई बहन को बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। आरती भी करिएगा। आरती के बाद भंडारा भी बड़ा तगड़ा है, ऐसा नहीं अंधाधुंध उधर ही जाइएगा। हरिद्वार से एक दुर्लभ ग्रंथ यहाँ आया हुआ है, उधर पहले देखना है, पहले भजन तब भोजन। गुरुदेव के 471 प्रवचन का संग्रह में हरिद्वार से लाया हूं। पुराने प्रवचन 471 प्रवचन, 3 ग्रंथ है उसका। महर्षि में ही उपदेशामृत, महर्षि में ही वचनामृत, महर्षि में ही अनुभव प्रकाश, 3 ग्रंथ में 471 प्रवचन। ओरिजिनल प्रवचन गुरु महाराज का। रोज एक प्रवचन का पाठ करिएगा तो 1 साल में भी वह प्रवचन खत्म नहीं होगा। इतना दुर्लभ प्रवचन, प्रत्येक सत्संगी के घर में वह सेट होना चाहिए। 471 का। हमारे गुरुदेव पंसलवा को दूध सलवा कहते थे। ये पंसलवा गांव में दूध सलवा बना दिए गुरु महाराज, और उस सत्संगी के घर में गुरु महाराज के सारे प्रवचनों का सेट नहीं रहे। हम अपना नहीं कह रहे हैं, गुरु महाराज के प्रवचन का सेट सब सत्संगी के घर में 3 ग्रंथ होना चाहिए। और 3 के साथ एक ग्रंथ और रखिएगा, संत में ही लीलामृत। गुरु महाराज का आदि अंत जीवन चरित्र मैंने रामायण की तरह लिखी है, एक बार पढ़िएगा आप लोग, हमारी तरफ से आग्रह है। संत में ही लीलामृत, चौपाई, दोहा, छंद, सोरठा, 5 कांड में। उस ग्रंथ में परम संत बाबा देवी साहब जो गुरु महाराज को पत्र लिखते थे, पोस्ट कार्ड, लगभग 35 पोस्ट कार्ड छपे हैं, ओरिजिनल पोस्ट कार्ड। गुरु महाराज के ओरिजिनल 125 चित्र उसमें है। विलक्षण जीवन चरित्र है, अपने मुंह से ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। एक बार आप लोग संत में ही लीलामृत को पढ़िएगा। 371 प्रवचन का सेट सबको अपने घर में रखिएगा। गुरु महाराज जैसे थे वैसा ही ओरिजिनल चित्र आप लोगों के लिए लाया हूँ। संत में ही कैलेंडर, जितने संत भारत में हुए सारे संत की तिथि ईस्वी सब उसमें लिखी हुई है। महर्षि में ही कैलेंडर, सब कुछ स्टॉल पर जाकर के जितना जेब अलाउ करे, 1-2 बोरी मक्की बेच लीजिएगा, चारों तरफ मक्की की खेती है। और उससे वो ग्रंथ 2, 4, 10 लेकर के जो सत्संगी नहीं हैं उनको भी जाकर के बांटिएगा। हमारे गुरु महाराज का ये ज्ञान है, तब संत मत का प्रचार होगा, विकास होगा। यही थोड़ा सा सुनाया। एक भजन, 2 आध्यात्मिक आरती। अगले कार्यक्रम की सूचना हमारे शिव जी बाबा आपको दे देंगे, फिर आप लोग प्रस्थान करिएगा। जय गुरु महाराज।